यमुना जल शुद्धिकरण अभियान को लेकर जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य युवा नेताओं से G9 न्यूज द्वारा खास बातचीत की गई, जहां सभी उत्साह से लवरेज नजर आए। आज हम प्रेस वार्ता में आए हुए हैं। ये प्रेस वार्ता है यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस द्वारा श्री यमुना जल शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी। उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ योजना है संकल्प अभियान के माध्यम से? देखिए, हमारी योजना है कि 50,000 फार्म भरें, हम गांव-गांव जाएं और मथुरा की ही बात नहीं है, जो आसपास के ज़िले हैं जैसे हाथरस है, आगरा है, फिरोजाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, ये तमाम ज़िलों में यमुना जी का पानी जो दूषित हो रहा है लगातार दिन पे दिन, ये मानवता के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। और लगातार आप ये आंकड़ा अगर आप जानकारी अपने पाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और पानी की वजह से लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये मानवता के लिए खतरा है। और दूसरी बात, ये देश से जुड़ी हुई भी बात है कि यहाँ पर हमारे देश के लोग नहीं, मथुरा में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए विदेशों से लोग आते हैं और उनकी आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो सब लोग एक हिंदुस्तान के सद्भाव को, प्यार को गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो तहजीब है और यहाँ का जो शुद्धिकरण है, उसको वो लोग यमुना जी को देख करके क्या अपने यहाँ पर परिभाषित करते होंगे कि हिंदुस्तान में किस तरह की सफाई है। और नरेंद्र मोदी जी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप शुद्धिकरण की बात करते हो, आप स्वच्छता अभियान चला रखा है देश में, ये कैसा स्वच्छता अभियान है कि कितने हजार करोड़ रुपए आपने गंगा जी की सफाई में डकार दिए, कितने यमुना जी की सफाई में डकार दिए। तो ये कम से कम जनहित में, राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में, मानवता हित में यमुना जी की सफाई जरूरी है। इन नालों को और सीवरेज को रोका जाए, इनके यमुना जी के अलग से एक पैरेलल नाला निकाला जाए, वहाँ पर सीवरेज ट्रीट प्लांट बनाए जाएं और उस पानी को साफ़ किया जाए यंत्रों द्वारा और फिर उसको यमुना जी में बेशक डाल दिया जाए। डायरेक्ट सीधा सीवरेज का पानी अगर यमुना जी में जा रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि आने वाला समय पृथ्वी के लिए और आकाश के लिए, वातावरण के लिए बहुत खतरनाक है। और ये पानी से सब कुछ होता है। सांस आप पानी से लेते हैं क्योंकि पानी की जो गंदगी है वो आपकी सांस में आती है। हवा भी पानी से ही शुद्ध होती है या पानी से ही दूषित होती है। तो इन तमाम सारी बातों को देखते हुए मोदी जी को और योगी जी को सख्त कदम उठाने चाहिए और यमुना जी को शुद्ध और साफ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जितिन मुकद्दम, जिनकी कमान संभालेंगे मथुरा के अंदर। क्या कुछ रहेगा कि आपने जो अभियान चलाया, क्योंकि आप स्थानीय हैं यहाँ के और यमुना का दर्द अच्छी तरह समझते हैं? देखिए, यमुना का दर्द कांग्रेस पार्टी ने समझने का काम किया, तभी मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश की पूरी लीडरशिप और देश की लीडरशिप इस आंदोलन में शामिल होने जा रही है। जिस दिन हम ये पत्र भरेंगे, सारे हमारे 51,000 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में एक बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम डीएम साहब को और गवर्नर साहब को ये पत्र देने जा रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन करके। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रयास, क्योंकि पिछले समय में भी आपने देखे हैं कि संघर्ष कांग्रेस पार्टी यमुना जी के मुद्दों को लेकर, सीवेज का मुद्दा हो, नालों का मुद्दा हो या दूषित जल करने का जो भी नगर निगम का जिसका भी डिपार्टमेंट का मुद्दा हो, हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। तमाम यमुना की भूमि पर जो यमुना की रेतिया मोहाल खादर जो दर्ज है, उस पर तमाम अवैध निर्माण होते चले जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सत्ताधारी दल के लोग उसमें शामिल हैं और रेतिया मोहाल की जो ज़मीन है उस पर भी निर्माण कार्य जारी हैं। तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी में आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं। तो मथुरा युवा कांग्रेस की तरफ से, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से हम एक रिट भी फाइल करने जा रहे हैं यमुना जी को लेकर, शुद्धिकरण को लेकर। और जो अवैध कॉलोनियाँ यमुना के किनारे बनी हैं, उन अवैध कॉलोनियों को ध्यान आकर्षित करते हुए आम जनता का कि किस तरीके से भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने माँ यमुना की जो गोद है, जो रेतिया मोहाल जिससे कहते हैं, उस पर अवैध निर्माण कराकर और उस खादर को भी खत्म करने का काम किया है। तो इसको लेकर भी हम एक रिट दायर करने जा रहे हैं। और दूसरा रिट दायर हम उस पर भी करने जा रहे हैं जो वाटर और हाउसिंग टैक्स का जो नगर निगम का जो खून चूसने का काम कर रहा है मथुरा नगर निगम, उस पर भी हम एक रिट फाइल करने हाई कोर्ट में जा रहे हैं। जब हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी। आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि नगर निगम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यमुना के शुद्धिकरण में,
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, उसके बाद भी यमुना मैली बनी हुई है। क्या आपको नगर निगम की बात करेंगे? कौन ये महत्वपूर्ण भूमिका नगर निगम ने निभाता, पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है। आज की तारीख में आप देख लो, सभी नाले सीधे यमुना मैया में जा रहे हैं, जिसका भाजपा का अड्डा बन चुका है भ्रष्टाचार का नगर निगम। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनयूसाई, छात्र संघ, महिला कांग्रेस के बाद पूरी जनपद की कांग्रेस और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। निश्चित रूप से हम एक दिन का बनाएंगे, तालाबंदी और घेराव का प्रोग्राम बनाएंगे। जब तक हमारे नाले बंद नहीं होते हम आंदोलन जारी रखेंगे। अब तक इतने अभियान चले और हर बार हल्ला मचा, शोर हुआ। ये बहुत सी पार्टियों ने भी यमुना का जल हाथ में लेकर यमुना को शुद्ध करने की कसम खाई है। आज यूथ कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है, कहाँ तक सफल होने की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी को बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसा जुझारू साथी हमारा शहरी युवक कांग्रेस में मनोनीत किया। उसके बाद में यमुना जी, अरे रुको यार, श्री यमुना जी शुद्धिकरण अभियान जो है वो सभी लोग इसमें भाग लेंगे। किसी धर्म मजहब से कोई इसका मतलब नहीं है। आपको हम बताएंगे, जब श्रद्धालु यहाँ आता है, अपना आचमन लेता है यमुना जल, तो हम लोगों को सबको शर्म से आंखें नीचे झुकती है कि उनको वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। यमुना जी का मथुरा में विशेष महत्व है और हर धर्म वर्ग का इसमें बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। जब श्रद्धालु आएगा तो मुकुट भी खरीदेगा, पोशाक भी खरीदेंगे, नाव में भी चलेंगे, टेम्पो में भी चलेंगे। तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग इन बिजनेस को करते हैं। तो हमारा सबका ये भाव है कि यमुना जी प्राथमिकता पे शुद्ध होनी चाहिए। जैसा पहले भाजपा वालों ने एक अभियान बहुत बड़ा चलाया था, दिल्ली में मैं भी था उस टाइम, भारत सरकार के मंत्रियों से बातचीत माननीय विधायक प्रदीप माथुर जी ने कराई थी। तो उस टाइम ये निर्णय लिया गया था कि यमुना जी के दोनों ओर समानांतर नाले बनाए जाए, तभी यमुना जी शुद्ध हो पाएंगे। आपने देखा होगा कि आए दिन मछलियों का मरना, कछुओं का मरना, अन्य जीवों का मरना, ये दर्शाता है कि यमुना जी के अंदर केमिकल युक्त पानी जाता है। वो जब जीवों को नुकसान करता है तो आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। हम सब इसी के लिए आज संकल्प लेते हैं कि यमुना जी को शुद्ध कराने का पूरा संकल्प लेंगे और यूथ कांग्रेस के साथ एक कांग्रेस जन साथ है। आपसे जानना चाहूँगा, यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं आप, क्योंकि यमुना में भी रहते हैं, मथुरा में यमुना का बहुत महत्व है। यमुना हमारी एक माँ है। पोल खोलो अभियान के बारे में। पोल खोलो के बता रहा हूँ, खूब यात्री परदेसी आते हैं, हम जगह जगह डोलते हैं, तो हर जगह यही जिसकी भी दुविधा है यमुना जी को लेकर ये दुविधा आती है, तो उसको देखकर हमको बहुत कष्ट होता है। इसलिए अब हम ने भी ये सोच रखा है, यूथ कांग्रेस ने कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, यमुना को शुद्ध कराकर ही रहेंगे। तो हमारे साथ जो मौजूद है यूथ कांग्रेस के युवा पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा। अब यूथ कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है संकल्प पत्र अभियान की, तो किस तरीके से ये अभियान को अमली जामा पहनाया जाएगा, किस प्रकार से भविष्य में यमुना के शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।